आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार उड़ीसा से आई उस लड़की के साथ क्या हुआ जिस इंसिडेंट ने पूरी दिल्ली हिला डाली। 20 सितंबर 2024 उड़ीसा के मलकानगिरी में एक परिवार रहता है जिसमें एक माँ और उसकी दो बेटियां अपना जीवन यापन कर रही थी। बड़ी बेटी जिसका नाम पूजा था, उसकी शादी हो चुकी थी, पर कुछ घरेलू विवाद के कारण उसका और उसके पति का डिवोर्स हो गया था। लड़की काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। गांव में उसे ऐसी कोई जॉब मिल नहीं पा रही थी जो उसके पढ़ाई से रिगार्डिंग हो। वह लड़की शहर में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है और अपनी माँ को कहती है कि अगर हम लोग गांव में रहेंगे तो हमारी स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी, इसलिए मैं शहर जाकर कुछ अच्छी नौकरी करूँगी। उसकी माँ मना कर देती है। वह कहती है अकेली लड़की शहर में कहाँ भटकती फिरेगी, ऊपर से ज़माना जिसका कोई भरोसा नहीं है। वही होने वाला था जिसका उसकी माँ को डर था। उसकी माँ के मना करने पर पूजा अपने दिल्ली में रहने वाली एक दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि शहर में कोई नौकरी खाली है जहाँ एक लड़की की पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत हो। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, यहाँ पर एक जॉब खाली है जिसे शायद तुम ज्वाइन कर सकती हो। सुन के पूजा अपने माँ को बताए बिना सुबह ट्रेन पकड़ती है और ओडिशा से सीधा दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद उसे जॉब नहीं मिल पाती। उसकी दोस्त ने भी अब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। कहने का मतलब उसके नंबर अब ब्लॉक कर दिए थे। वह किसी का भी मोबाइल नहीं उठा रही थी। हार थक कर आखिरकार पूजा वापस रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गई। अब वह रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक किराने की दुकान में काम करने लगी। वह कभी झाड़ू निकालती, कभी किसी ग्राहक को सामान देती। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चलने लगी। जब रात को दुकान बंद हो जाती तब वहीं रेलवे स्टेशन पर वो सो जाती, वहीं रहती। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपना जीवन काटने के लिए उस दुकान पर काम करती रही। 10 अक्टूबर 2024 लगभग रात की 3:30 बजे का समय रहा होगा। एक भिखारी जो कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की जिसके पास कोई नहीं है अकेली किसी बेंच पर सोई हुई है। ये देखकर अपाहिज भिखारी बाहर निकलता है और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के उसके एक दोस्त को जगाने लग जाता है। उसका दोस्त पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है जो कि दिन भर ऑटो चलाता है और रात को ऑटो में ही सो जाता है। वह अपने ऑटो को रेलवे स्टेशन के पास में ही खड़ा करता है ताकि रात को अगर कोई सवारी रेलवे से उतर कर आए तो उसे कुछ भाड़ा मिल जाए। इसी बीच उस अपाहिज व्यक्ति को और इस ऑटो ड्राइवर की दोनों की दोस्ती हो गई। अब अपाहिज बताता है कि रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही है। ये सब सुनने के बाद ऑटो ड्राइवर और वहाँ अपाहिज व्यक्ति दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आज भीड़ बहुत ही कम थी, समझ लो ना के बराबर भीड़ थी। लेकिन शायद आज का दिन उस लड़की के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। वो उस लड़की के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुम दिल्ली काम के सिलसिले में आई हो। वह लड़की भी हाँ कर देती है। वह बोलता है कि हम इसी तरीके से आए हुए व्यक्तियों को काम दिलाने का काम करते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो हम भी तुम्हें कोई अच्छा काम दिला देंगे जहाँ पर तुम्हें 10 से 12 हज़ार रुपये मानसिक माह के पड़ेंगे। कैंटीन में वो काम करती थी तो उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे। उसे सिर्फ खाना दे दिया जाता था। 500 से 1000 रुपये उसे एक महीने में दे दिए जाते थे, जिससे उसका गुजारा नहीं होने वाला था। इतना पैसा सुनकर वह उन लोगों के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि भगवान के रूप में वह लोग शैतान हैं। अब कुछ आगे तक वो दोनों उसे ले जाते हैं पैदल। जिसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं वह लड़की को ऑटो में बिठा लेता है। अपाहिज भी उसी के पास में बैठ जाता है और अपाहिज अपने मोबाइल निकालता है और सीधा एक व्यक्ति को कॉल करता है जो कि उसी का दोस्त था। अब ये तीनों मिलकर एक सुनसान एरिया में जाकर के अपना ऑटो रोकते हैं। ऑटो रोकने के बाद सबसे पहले वह व्यक्ति जो ऑटो ड्राइवर था वह उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। ये देखकर वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वो जोर से उसके गाल पे तमाचा मारता है और सीधा नीचे उसे ऑटो से गिरा देता है। और ये
अब वहाँ तीनों मिलकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लग जाते हैं और दुष्कर्म इस तरीके से करते हैं कि उस लड़की के सारे कपड़े फाड़ देते हैं। बाद एक दूसरा ऑटो वाला भी वहाँ पर आता है, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के बदले उसके साथ भी दुष्कर्म करने लग जाता है। अब ये चारों मिलकर उस लड़की को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, उसका रेप करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उस लड़की का मानसिक संतुलन कमजोर होने के कारण उन लोगों ने उसका फायदा उठाया। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुनसान जगह पर रात के 3:30 बजे कौन उसकी सुनता। लोग उसे वहीं फेंक कर निकल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब लड़की कुछ देर बाद उठती है, उसके शरीर से ब्लडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कोई इंसान उसे देख भी नहीं सकता। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ उसे लाइव देख ले तो उसकी जान निकल जाए। उसी गिरती पीड़ती हालत में वो आगे जाने लग जाती है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो पूरी नग्न अवस्था में थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके चल रही थी।